नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। सीएम की विकास डायरी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के वल्लभ भवन मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की गई। शुरुआत वंदे मातरम गायन से हुई। बैठक में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि गेहूं उपार्जन तेजी से जारी है और अब तक 29.31 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है। किसानों के खातों में 2546 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और उपार्जन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कैबिनेट ने ओबीसी छात्रवृत्ति, पीडब्ल्यूडी परियोजना, मेडिकल कॉलेज विस्तार और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी वृद्धि जो 82 लाख टन से बढ़ा करके 100 लाख टन उपार्जन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार को दी है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। प्रारंभ में लघु व मध्यम किसानों से जो उपार्जन किया जा रहा था, अब सभी किसानों का उपार्जन प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि इतने बड़े संख्या में उपार्जन पहली बार मध्य प्रदेश करेगा। परंतु 1-2 दिन के बाद में अभी लगातार जो अच्छी खबरें आ रही है और उपार्जन सेंटर बराबर चल रहे हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार की छुट्टी नहीं रखते हुए पूरे सप्ताह में कम से कम 6 दिन तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को छोड़ा गया है, जिससे जैव विविधता को नया बल मिलेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति से 100 लाख टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है और किसानों से खरीद प्रक्रिया जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले छोटे और मध्यम किसानों से प्राथमिकता के आधार पर खरीद की गई है। इसके साथ ही 25 मई को गंगा दशहरा पर सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में जल संवर्धन कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित राजा हृदयदेश शाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोधी समाज के वीर सपूत राजा शाह के शौर्य को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा टाइगर के नाम से प्रसिद्ध राजा शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार राजा शाह के जीवन और संघर्ष पर शोध कराएगी और उनके योगदान को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सीएम ने रानी अवंतीबाई सहित अन्य ऐतिहासिक हस्तियों का भी उल्लेख करते हुए प्रदेश की समृद्ध विरासत का पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और समाज के लोग मौजूद रहे, जहां घोषणाओं का स्वागत तालियों के साथ किया गया है। आपके माध्यम से हम अपने पुरखे हृदय शाह जी को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतिहास के ये सारे पृष्ठ पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और गौरवशाली अतीत पे गर्व करते हुए सच में आनंद आता है। हमारी सरकार ने तो एक के बाद एक ऐसे सारे कामों को हाथ में लिया। हमने सम्राट विक्रमादित्य सोच संस्थान बना करके विक्रमादित्य के जीवन के विविध पृष्ठों को पूरे देश में ले जाने का प्रयास किया है। अभी थोड़े दिन पहले बनारस हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का, जिनने हमारे लिए आज पूरे देश के अंदर कई मामलों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विरासत भी और विकास भी। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के सूफखार रेंज में लगभग 45 वर्षों बाद एशियाई वाइल्ड बफेलो की ऐतिहासिक वापसी हुई है। डॉक्टर मोहन यादव स्वयं इस अवसर पर मौजूद रहे और असम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में महिला मंत्रियों ने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित किए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। इस संकल्प राज्य में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। महिला मंत्रियों ने कहा कि ये निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी को नई मजबूती देगा। कैबिनेट में इस उपलब्धि को प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा के लिए
सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपकार टोपला क्षेत्र में 4 जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन कर उन्हें प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया है। ये भैंसें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाई गई हैं, जबकि बदले में असम को बाघ और मगरमच्छ भेजे गए हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले से ही चीता, लेपर्ड, गिद्ध और अन्य वन्य प्रजातियों के लिए समृद्ध राज्य बन चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के प्रयासों से जुड़ी ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे पारिस्थितिक तंत्र और पर्यटन दोनों को मजबूती मिलेगी। आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारे जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल, 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। सीएम की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।